Good noon, dear students. Standard 11 Science Physics. First of all, welcome all of you in Abhyarthi Academy, Science Academy. Standard 11 Science Physics, Chapter number 1, Physical World. फर्स्ट ऑफ ऑल 11th साइंस एंड 12th साइंस, उसमें 3 सब्जेक्ट केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स और बायोलॉजी. बट उसमें जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसमें मैक्सिमम जिसको हार्ड पड़ता है वो सब्जेक्ट है फिजिक्स. तो फिजिक्स मतलब 50% या 40% मैथमेटिक्स. And that's why physics is a king of science and mathematics is a queen. तो फिजिक्स उसमें 40-45% मैथ्स आता है और इसीलिए बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स को थोड़ा ज़्यादा हार्ड लगता है. तो स्टार्टिंग में हम बात करेंगे ब्रांच ऑफ फिजिक्स, जो हम इन फ्यूचर 11 और 12 साइंस के अंदर जो हम पढ़ेंगे. डिफरेंट ब्रांच ऑफ फिजिक्स. First is mechanics. In 11 science, chapter number 3, 4 and 5 was the mechanics. In one-dimensional or two-dimensional. Just like laws of motion, motion in a plane. ऐसे 2-3 chapters है, is a mechanics. Second is optics. Different two types of optics. One is ray optics and second is wave optics. और दोनों हम 12 साइंस में पढ़ेंगे. रे ऑप्टिक्स वो आप 10th में भी पढ़ चुके हो. जस्ट लाइक रे ऑप्टिक्स में आप पढ़ चुके हो मिरर फॉर्मूला, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, लेटरल मैग्निफिकेशंस, ये सब रे ऑप्टिक्स में आता है. सेकंड पार्ट है वेव ऑप्टिक्स, दोनों 12 साइंस के अंदर चैप्टर है. थर्ड इज मोशंस. डिफरेंट 3 टाइप्स ऑफ मोशन, लीनियर मोशन, रोटेशनल मोशन एंड थर्ड इज ऑसिलेटरी मोशन. और तीनों चैप्टर हमारे सिलेबस में है. नेक्स्ट इज थर्मोडाइनेमिक्स. ये 50-60% केमिस्ट्री है. थर्मोडाइनेमिक्स ये भी हमारे सिलेबस में 11 साइंस में है. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स, इलेक्ट्रिक चार्ज इन स्टेशनरी कंडीशन, ये भी 12 साइंस में है. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. थर्ड इज करंट इलेक्ट्रिसिटी. इफ इलेक्ट्रिक चार्ज in moving condition in any conducting wire, so electric current produced, and that's why is current electricity. Next is nuclear physics. न्यूक्लियर फिजिक्स में हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, एटम्स, ये सब न्यूक्लियर फिजिक्स में आएगा. Next is electronics. These are one type of physics. Electronics and electrical are different. Electronics instruments हम नेचुरली देखते हैं. इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल्स ये दोनों में काफ़ी डिफरेंट है. नेक्स्ट इज मैग्नेटिज्म, ये भी फिजिक्स की ब्रांच है. एंड लास्ट इज क्वांटम फिजिक्स. ऐसी काफ़ी सारी फिजिक्स की ब्रांचेज है, बट हमारे सिलेबस में ये सब हमको पढ़ना है. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज फिजिक्स? तो फिजिक्स इज अ स्टडी ऑफ नेचर. फिजिक्स इज अ बेसिक डिसिप्लिन इन द कैटेगरी ऑफ नेचुरल साइंस. और फिजिक्स वर्ड्स कम फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज. ग्रीक वर्ड मीनिंग नेचर. ग्रीक लैंग्वेज में फिजिक्स का मीनिंग है नेचर. एंड जो संस्कृत लैंग्वेज है
उसके अंदर वर्ड आता है भौतिकी, एंड फ्रॉम संस्कृत लैंग्वेज इक्वल भौतिकी, उस पर से हम बोलते हैं हिंदी में भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, एंड दैट इज अ वर्ड रिफर टू द स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड. In physics, there are two principal terms in physics. One is unifications and second is reduction. Unifications and reduction. First chapter is very small chapter. First chapter के अंदर हमको सिर्फ 4 फंडामेंटल फोर्सेस ही लर्न करने हैं and 4 फंडामेंटल लॉज. One is law of conservation of linear momentum, law of conservation of angular momentum, law of conservation of electric charge, and law of conservation of energy. These are 4 fundamental forces. 4 fundamental laws are studied in chapter number 1, and 4 fundamental forces. One is gravitational force, second is electromagnetic force, third is strong nuclear force, and fourth is a weak nuclear force. Gravitational force is denoted by G. Electromagnetic force is denoted by E. Strong nuclear force is S and weak nuclear force is W. In these 4 fundamental forces, strongest force in the nature is strong nuclear force. Strongest force in the nature is strong nuclear force. सेकेंड नंबर में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और सेकेंड नंबर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, थर्ड नंबर में वीक न्यूक्लियर फोर्स, एंड लास्ट इज ग्रेविटेशनल फोर्स. दैट मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ वीकेस्ट फोर्स इन द नेचर and strong nuclear force is the strongest force in the nature. First of all, we have studied gravitational force and electromagnetic force. Gravitational force is depends on mass of object, and electromagnetic force is depends on charge particle. These force act between two objects having mass. And this type of force act between 2 charged particles. Second is gravitational force is only attractive force, but electromagnetic force is attractive as well as repulsive force. Depends on selection of charges. If both charges are positive, suppose proton, तो वो दोनों के बीच में होगा प्रोड्यूस रिपल्सिव फोर्स. बट आप प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन चूज कर रहे हो तो वो आर अनलाइक चार्ज पार्टिकल्स, सो अट्रैक्टिव फोर्स प्रोड्यूस बिटवीन देम. इफ 2 चार्जेस आर लाइक चार्ज पार्टिकल्स, फॉर एग्जांपल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, सो अट्रैक्टिव फोर्स प्रोड्यूस बिटवीन देम. एंड 2 चार्जेस आर अनलाइक चार्ज प्लस माइनस और माइनस प्लस, तो रिपल्सिव फोर्स प्रोड्यूस बिटवीन देम. थर्ड इज gravitational force does not depends on medium, but electromagnetic force depends on medium between 2 charged particles. Next is gravitational force is a weaker than electromagnetic force, and electromagnetic force is a stronger than gravitational. कितना strong है तो 10⁻38 times, 36 times. Electromagnetic force is 10⁻36 times stronger than gravitational force. न्यूटन ने ग्रेविटेशनल लॉ एक्सप्लेन किया था. तो व्हाट इज ग्रेविटेशनल लॉ? तो अट्रैक्टिव फोर्स produced between 2 objects by virtue of their masses is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of the distance between them. तो अगर हमको फॉर्मूला लिखना है
तो फॉर्मूला आएगा F इज इक्वल्स टू F is directly proportional to product of their masses यानी m1 m2 divided by r square. In this situation F directly proportional to q1 q2 divided by r square. Proportionality sign हटाओ तो constant हम रखेंगे G. G is a gravitational constant. G m1 m2 by r square. Here F is equals to K Q1 Q2 by R square. K is a proportionality constant and G is a gravitational constant. So what is Newton's gravitational law? Attractive force produced between two objects by virtue of their masses is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of the distance between them. In strong nuclear force, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के अंदर आएगा कूलम्स लॉ. ये भी हम 12th साइंस में पढ़ेंगे. कूलम्स लॉ क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. यहाँ पे क्या था? प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस. And both laws are inverse proportional to square of the distance between them. And that's why one point are same. Gravitational law is inverse square law. And Coulomb's law is also inverse square law. There is a difference between gravitational force and electromagnetic force. In next lecture we have studied another two forces, strong nuclear force and weak nuclear force.